स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है। यह प्रतिमा इतना बड़ा है कि इसने दुनिया के सारे प्रतिमाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे बना सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशाल प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और वो आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। फैक्ट नंबर 2, ये प्रतिमा नर्मदा नदी के एक द्वीप पे बना हुआ है। इस द्वीप का नाम साधु बेट है। फैक्ट नंबर 3, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद 560 से भी ज़्यादा भारतीय रियासतों का एक गठन भारत के रूप में किया था। फैक्ट नंबर 4, इस प्रतिमा के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने एक विशेष प्रयोजना कमेटी बनाई थी, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट था। इस कमेटी का काम प्रतिमा के निर्माण कार्य की देखरेख करना था। फैक्ट नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी लंबी है और ब्राज़ील की क्रिस्ट दी रिडीमर से 5 गुना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। फैक्ट नंबर 6, यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर डैम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट नंबर 7, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है और हाथ की ऊंचाई 70 फीट है, कंधे के ऊंचाई 140 फीट है और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। फैक्ट नंबर 9, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने राम व सुतार की देखरेख में किया। फैक्ट नंबर 10, राम व सुतार एक भारतीय मूर्तिकार है जिन्हें भारत सरकार ने 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। फैक्ट नंबर 11, इस प्रतिमा के साथ साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है। वैली ऑफ फ्लावर में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 12, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्माण को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला भाग नींव रखा जाना था और दूसरे भाग में प्रतिमा को खड़ा करना था। फैक्ट नंबर 13, इस प्रतिमा की नींव को 45 मीटर गहराई में जाकर रखा गया था, इसलिए भूमि पूजन के 15 मंजिल इमारत नीचे जाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 14, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के समय ये विशेष ध्यान रखना पड़ा था कि ये हवा का तेज दबाव बर्दाश्त कर सके क्योंकि ये प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नदी के ऊपर बहती हुई हवा से विंड टनल इफेक्ट पैदा हो सकता है। फैक्ट नंबर 15, इस प्रतिमा के 2 पैरों कोरवाल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कोरवाल की ऊंचाई 152 मीटर है। कोरवाल एक ऐसी तकनीक है जिसे ऊंची इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 16, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में M65 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। M65 का मतलब है कि इस कंक्रीट में 65 मेगापास्कल की ताकत है, जबकि सामान्य इमारतों में लगने वाला सीमेंट M20 ग्रेड का होता है। फैक्ट नंबर 17, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 5700 मेट्रिक टन यानी करीब 57 लाख किलोग्राम स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें 18,500 मेट्रिक टन छड़ भी लगा है। प्रतिमा को बनाने में 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 18, इस प्रतिमा को बनाने में 12,000 पीतल के पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन 1850 टन है। पीतल के ये पैनल चीन से बनकर आए हैं। फैक्ट नंबर 19, प्रतिमा के निर्माण में 250 इंजीनियर और 4000 से ज़्यादा मजदूरों ने 2 शिफ्ट में काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भारतीय मजदूरों के साथ साथ चीन के मजदूरों ने भी काम किया है। चीन के 200 कर्मचारियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण से जुड़े थे। फैक्ट नंबर 20, इसके निर्माण में 33 महीने का वक्त लगा और प्रतिमा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं वर्षगांठ पर किया। फैक्ट नंबर 21, उद्घाटन के बाद विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, चीन के पास था, जो 153 मीटर ऊंची है। फैक्ट नंबर 22, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया था। इस अभियान के तहत भारत के 1,69,000 से ज़्यादा गांवों से करीब 135 मीट्रिक टन औजार जमा किए गए। फैक्ट नंबर 23, यह प्रतिमा 180 किलोमीटर की तेज हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है और 6.5 तीव्रता की भूकंप को भी सहन कर सकती है।
भूकंप से बचाने के लिए प्रतिमा में डक्टाइल डिटेलिंग भी की गई है। फैक्ट नंबर 24, इस प्रतिमा में लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपरी हिस्से तक जाती है और वो से नर्मदा नदी का नज़ारा देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 25, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी जाती। प्रतिमा की ऊपरी हिस्से में एक हॉल भी है जिसमें एक बार में 200 लोग समा सकते हैं।